Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Learning School TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Week 8, Grade 6, Section ABC, Subject Urdu P1, Unit 3, Topic Khazana, page number 62 to 65. Let's start with the lecture number 28. साबका सबक का तारुफ। पिछले सबक में हमने इस्लामाबाद की खूबसूरत मकाम के बारे में पढ़ा था। इसकी मशहूर वादी मारगला हिल्स का पस मंज़र के बारे में जाना था। मकासिद, इस सबक से बच्चे ख़ुद से पढ़ाई करने के काबिल हो जाएंगे। बच्चे मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने और पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। बच्चे सवालों के जवाब लिखने और पढ़ने के भी काबिल हो जाएंगे। बच्चों को दोस्ती की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ख़ीरा अल्फाज: सराय, मुसाफिर खाना, बेदार, जागना, माजरा, वाक़या, अबर आलूद, बादल छाए हुए, नुस्खा, दवाइयों का हदायतनामा, सताना, अजियत या दुख देना। ये कहानी ख़ज़ाना दोनों दोस्तों के बारे में है। इस कहानी में बताया गया है कि सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का पहला हफ़्ता बीत गया था और दूसरे हफ़्ते का आगाज़ हो चुका था। शाम का वक़्त था। दो शख्स इस मुकाम से गुज़र रहे थे जो दो शहरों के दरमियान वाक़या था। जिस शहर से आए थे वो पुराना शहर था और जिधर जा रहे थे इसे लोग नया शहर कहते थे। इस कहानी में दो दोस्तों का ज़िक्र है। उनमें से एक का नाम आमिर था और दूसरे का नाम फ़याज़ था। वो दोनों दोस्त दुकानदार थे और महीने में एक दो बार शहर ख़रीदारी के लिए या कुछ नई चीज़ें ख़रीदने के लिए शहर जाते थे और वो रात एक सराय में बसर करते थे, यानी कि मुसाफिर खाने में गुजारते थे। ये सराय नए शहर से कुछ फासले पर थी। जिन लोगों का इन दो शहरों के दरमियान आना जाना रहता था वो रात आम तौर पर इसी सराय में गुजारते थे। आमिर और फ़याज़ सारा दिन काम करके थक जाते थे तो वो थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तो उसको एहसास हुआ कि मुझे नींद आ रही है, तो वो सो गया। लेकिन उससे थोड़ी देर बाद ये महसूस हुआ कि उसका जो दोस्त है वो किसी से बातें कर रहा है। उसने देखा तो एक बूढ़ा शख्स था जो कि दरख्तों के कितार के पीछे गायब हो गया था। तो फ़याज़ ने आमिर से पूछा कि ये बूढ़ा आदमी तुम्हें क्या कह रहा था? तो उसने कहा कुछ भी नहीं, ये तो इधर उधर की बातें कर रहा था। हालांकि उसके लहजे से साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई बात छुपा रहा है। तो उसको अपने दोस्त पे एतमाद था। उसने कहा शायद उसको कोई इस शहर में नई दुकान का पता दे रहा हो जहाँ पर नई और अच्छी चीज़ें और सस्ते दामों में चीज़ें मिलती हैं। तो शायद इस वजह से उसको कोई एड्रेस बता रहा हो। तो वो खामोशी से उठ के दोनों दोस्त ना कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाके सो जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वो देखता है कि उसके साथ वाली चारपाई खाली है। वो उठकर अपने दोस्त के पीछे आता है, ठीक है। तो वो देखता है कि उसका दोस्त जो है ना वो नीचे गिरा हुआ है। टार्च की रोशनी में वो देखता है कि उसका दोस्त नीचे गिरा हुआ और करा रहा है। तो वो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है उस पर। तो वो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या मसला है? तो वो कहता है कि सांप। उसको ऐसा लगता है जैसे उसने ना किसी सांप ने काटा है। तो वो जल्दी से ना उसको उठाता है और अपनी पीठ पर लाद कर ना शहर की तरफ ले जाता है और टार्च उसके मुंह में होती है। तो वो उसको ले जाता है अपनी कमर पे उठाकर पीठ पर अस्पताल की तरफ ले जाता है। तो जब उसे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से। तो वो कहते हैं कि आपके दोस्त ना अब ख़तरे से बाहर है। तो जब आमिर ये बात सुनता है ना तो वो बड़ा खुश होता है कि मेरा दोस्त अब ख़तरे से बाहर है। तो फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुमने लालच ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। तो दोस्ती का ख़ज़ाना सबसे बढ़कर है।
मैं इस खजाने को खोना नहीं चाहता। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दो। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी, स्टोरी है ख़ज़ाना। ये आप लोगों का लेसन था। आप लोगों ने इसकी रीडिंग भी करनी है। इसके आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं नोटबुक पे P1 की, और इनको याद करना है। थैंक यू।